दोस्तों क्या आपको पता है 1965 वॉर इंडिया ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने जीता था और पूरा भारत देश पाकिस्तान ने हथिया लिया था, पर दरिया दिली दिखाते हुए पाकिस्तान ने जीता हुआ सारा हिस्सा इंडिया को लौटा दिया। क्यों? सुनकर शौक लगाना। जी हाँ दोस्तों, ये हम नहीं बल्कि पाकिस्तान की स्कूल बुक में लिखा हुआ है। लेकिन बस इतना ही नहीं, हिंदुस्तानी काफिर है, धोखेबाज है, ऐसा बच्चों को 5th स्टैंडर्ड में ही सिखाया जाता है। फिर यही नादान बच्चे इंडिया के बारे में अनाप शनाप कहते हैं और फिर इसी दुश्मनी के बीच जब ऊब कर बड़े हो जाते हैं तो उनमें से कुछ इस प्रकार की नफरत सुनाई देती है। ये जो भी पाकिस्तान में साजिश हो रही है ये सारा इंडिया कर रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है इसके पीछे की असली वजह और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कौन है इन नफरतों का जन्मदाता। कौन है वो एक अकेला शख्स जो अगर ना होता तो शायद इंडिया और पाकिस्तान एक होता। नंबर 1, कल्चर। पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक बच्चों को सिखाती है कि मूर्तियों की पूजा करने वाला काफिर कहलाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि यह सुनकर वहाँ के हिंदू बच्चों पर क्या क्या बीतती होगी। यहाँ तक कि उनके 6th स्टैंडर्ड के सोशल स्टडी में ये लिखा है कि इंडियन के घर उनके दिल की तरह छोटे होते हैं और इंडियन हमेशा से अंधेरे वाले घर में रहना ही पसंद करते हैं। पर सिर्फ घर ही नहीं, पाकिस्तान टेक्स्ट बुक में मंदिरों को भी छोटा और अंधेरे से भरा और गंदा कहा जाता है। जहाँ हिंदुस्तानी नकली मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनका ये भी कहना है कि इंडिया में बाल विवाह करना एक आम बात है और औरतों की इज्जत करना वहाँ तो ना के बराबर की जाती है। ये अब भले ही ये पुराने जमाने में होता था, पर आज की सच्चाई क्या है वो तो सब जानते हैं। पर इन सब में ताज्जुब करने वाली बात ये थी कि इन्हें ऐसा भी पढ़ाया जाता है कि पहली बार कपड़ा सिलने का आविष्कार पाकिस्तान में हुआ था। पर ये रियलिटी देखो तो हर कोई जानता है कि आविष्कार इजिप्ट से आया है। नंबर 2, सोशल इम्पैक्ट। दोस्तों सोचो अगर एक मासूम बच्चा स्कूल में बैठा है और अचानक से पढ़ते वक्त टीचर ऐसी बात सिखा दे कि जिससे पूरी क्लास उस बच्चे को ऐसी नजरों से देखे जैसे उसने कोई गुनाह किया हो, तो यही पाकिस्तान के साथ हुआ है। दुश्मनी के लेसन मानो तो आम बात है उनके सिलेबस की, पर उनकी इसी शिक्षा का आज नतीजा कई रिसर्च सेंटर की स्टडी के सामने आया है, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान पूरी तरह से तीसरे नंबर पर आने वाली इंटॉलरेंट कंट्री है। अब ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन देकर लोगों को गुमराह करोगे तो लोग तो इन्फ्लुएंस तो होंगे ही। और ये बात खुद पाकिस्तानी लेखक और हिस्टोरियन के अजीज ने भी अपनी बुक मर्डर ऑफ हिस्ट्री में कही, जो यूके की यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। और शायद जब वो पाकिस्तान से निकलकर बाहर पढ़ने गए तब उन्हें असली हालातों का पता चला होगा, जिस वजह से उन्होंने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान टेक्स्ट बुक कई सारे एरों, गलत उदाहरण, गलत डेफिनेशन और झूठे बयान से भरी हुई है। कई जगह पर तो सरासर झूठ, आधा सच और वन साइड ओपिनियन बताए गए हैं। अब एक और पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में इंडिया के बारे में गलत बोलकर झूठा ऐतिहासिक सिखाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया में जो सच्चाई है वो सिखाई जा रही है, जिस वजह से आज हिंदू और मुस्लिम इंडिया में प्यार से रह रहा है और अपना कीमती वक्त फिजूल की बातों में न गवाकर तरक्की पर लग रहे हैं। पर कुछ पाकिस्तानी प्रोफेसर हैं जो कि सच का साथ देना चाहते हैं। अब बारी आती है ये जानने की कि इन सब के पीछे आखिर था कौन। मोहम्मद जिया उल खान, जो पहले पाकिस्तान आर्मी के हेड और बाद में पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना, यह इंसान एक तरह का इंडिया के साथ भाईचारा बना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ दुश्मनी की जड़ें भी बना रहा था। इसमें गौर करने वाली बात तो यह है कि अब हम यहाँ 2 भाई या 2 घर की नहीं बल्कि दुनिया के 2 देशों की बात कर रहे हैं। कैसे सिर्फ एक इंसान ने एक पूरे देश के यूथ को दूसरे देश से इतनी नफरत करने पर मजबूर कर दिया? क्या इसका असर हमारे भविष्य पर नहीं पड़ सका? नंबर 5, ओपिनियंस। ये सब आप भी देख सकते हैं कि कैसे जब एक रिपोर्टर ने युवाओं से इंडिया के बारे में सवाल किया तो उसमें उनके क्या राय निकल कर आई है। ये जो भी पाकिस्तान में साजिश हो रही है ये सारा इंडिया कर रहा है। ये बातें सुनकर हमें समझ में आ रहा है कि लोगों का ब्रेन वॉश किस हद तक किया गया है। और सिर्फ युवा ही नहीं, टीनेजर बच्चों के दिमाग में भी ऐसी कुछ भरा गया है। इनकी इतनी नफरत दिमाग में आ कहां से रही है? और जब उनसे ये पूछा गया कि असल में ये करता कौन है लड़ाई, तो बच्चों ने कह दिया इंडिया वाले करते हैं। और शायद ये सिर्फ पाकिस्तान एजुकेशन ही नहीं, मीडिया इन्फ्लुएंस का भी असर है, क्योंकि इसी असर के चलते बच्चों के मन में बदले की भावना तक जाग गई है। आप सोचने वाली बात यह है कि एक टीनेजर आगे जाकर पाकिस्तान का भविष्य बनेंगे और यही बच्चे आज इंडिया को एक देश तक मानने से इनकार कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है? पाकिस्तान का फ्यूचर सही हाथों में जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी कुछ प्रतिशत जर्नलिस्ट हैं जो लॉजिस्टिक का साथ देते हुए नजर आते हैं, जिनके साथ साथ पाकिस्तान के फेमस मैगजीन DAWN ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें उन्होंने 100 से ज्यादा टेक्स्ट बुक को खंगाला और स्कूल में जाकर स्टूडेंट और टीचर से मशवरे किए, जिसके साथ साथ वो कई मदरसों तक जांच करने चला गया। और इसमें उन्हें पता चला कि पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में बाकी दुनिया के बढ़ते वजूद से इस्लाम से खतरे की बात हो रही है। पर ये बात सारी बातें जो टेक्स्ट बुक में छाप रहे हैं वो जो बेबुनियादी हैं। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, ऐसा करने का कारण क्या हो सकता है? बस पॉलिटिक्स। और अपने पॉलिटिक्स एजेंडा को पूरा करने के लिए भले ही पाकिस्तान पॉलिटिशियन ने एजुकेशन सिस्टम में इंडिया के लिए नफरत बीज बोए थे, लेकिन आज उन्हीं बीजों से बना हुआ पेड़ का नतीजा पाकिस्तानी युवाओं को ही भुगतना पड़ेगा। ऐसी सोच उनकी तरक्की के बीच तो आ ही रही है, लेकिन अगर इन बच्चों को बाहर किसी देश में कुछ कर दिखाने की अपॉर्चुनिटी मिली तो वो उधर इसी गलत नॉलेज के साथ जाएंगे। नंबर 2, ज्योग्राफी। 8th स्टैंडर्ड के बच्चों की बुक्स में तो इंडियन को ही धोखेबाज कहा जा रहा है, जहाँ भारतीय हिंदुओं के बारे में काफी बेतुकी बातें लिखी है। दरअसल
उनका कहना है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में राज कर रहे थे तो उन्हें भगाने में मुसलमानों ने हिंदुओं का साथ दिया था, पर उसके बदले में पॉलिटिशियन के रूप में हमें सिर्फ धोखा ही मिला। पर अगर एक्चुअल हिस्ट्री की बात करें तो बंटवारे से पहले 1906 को ढाका में एक मुस्लिम लीग बनाई गई, जिसकी धारा 1937 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा हुई और फिर कांग्रेस ने आम जनता को साथ लेकर चलना शुरू किया। पर इस वजह से यूपी, बंगाल और पंजाब के मुस्लिम जमींदारों को खतरा महसूस होने लगा। उन्हें लग रहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी आम लोगों को बढ़ावा देगी और हमारा रुतबा कम हो जाएगा, हमारी जमीन जायदाद सब में बांट दी जाएगी। और इसी वजह से अपने रुतबे को बचाने के लिए उन्होंने इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन की नींव रखी। नंबर 3, हिस्ट्री। अब बंटवारा तो हो गया, पर उसका सारा इल्जाम उन्होंने हिंदुस्तानियों पर डाल दिया और ऊपर से 11th और 12th में पढ़ते हुए बच्चों की हिस्ट्री में ये सिखाने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो पूरी हिस्ट्री ही बदल कर रख दी। जैसे कि 13वीं सदी में पाकिस्तान के दायरे में पूरा भारत और बंगाल आ चुका था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण तक का भारत जीतकर उसे पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया और 16वीं सदी तक तो पूरा इंडिया गायब हो गया था और दुनिया के नक्शे से सिर्फ पाकिस्तान बचा था। अब जो पाकिस्तान बना ही 1947 में था, वो 13वीं और 16वीं सदी में ये सब कैसे कर सकता है? ऐसा सब ऊट पटांग लिखा गया है MD जफर की किताब ए टेक्स्ट बुक ऑफ पाकिस्तान स्टडीज में। और ऐसे ही उनके सिर पैर बिना वाले हिस्ट्री में हद तो तब पार हो गई जब उन्होंने कहा कि 1965 का वॉर असल में पाकिस्तान ने जीता। पाकिस्तान सेना ने भारत के कई इलाके जीत लिए और जब भारत हार की कगार पर था तभी भारत ने UN से युद्ध को सीज करने की मदद मांगी। फिर क्या, पाकिस्तान ने भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए युद्ध को रोका और सारे जीते हुए इलाके इंडिया को वापस दे दिए। ये सुनकर तो बस इतना ही लगता है कि हमारी पंचतंत्र की कहानी इससे ज्यादा लॉजिकल और मीनिंगफुल होती है। तो आज हमारी इस वीडियो ने आपको ये बताया कि सरहद के पार उस बच्चों को हिस्ट्री बुक में कैसे बेझिझक झूठ परोसा जा रहा है और उसकी वजह से बच्चों और युवाओं पर हुआ असर दिख रहा है। और आने वाले दिनों में भी इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध की दुश्मनी कभी खत्म होगी नहीं। तो दोस्तों, हम तो यही आशा करते हैं कि हर इंसान एक दूसरे से इंसान को इंसानियत की नजर से देखे, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। और इसी के साथ अगर आपको देखना है तो हमारे पेज को फॉलो करिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।